जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा भी स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा। वीडियो में जो जानकारी दूंगा आज सबके काम का है। आज का वीडियो अगर कोई नहीं देखा तो वो अफसोस करेगा, बाद में कभी आएगा तो। आज से देख लेना, फायदा ही फायदा है। डेयरी में 30 रुपये लीटर भी दूध बेचकर फायदा कमा सकते हैं। कमा रहा हूं मैं, ज्यादा दिन से नहीं, आज कमा रहा हूं। मतलब बहुत दिनों से लॉस में चला, लेकिन अब जो है साफ साफ रास्ता दिखता है। जब अकल ठिकाने कब आती है, ठोकर लगता है। तो हर चीज से ठोकर लगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसे कैसे खिला रहा हूँ। खिलाने का मेरा तरीका चेंज खाली किया हूँ, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है। खाली खिलाने का तरीका चेंज हुआ है, बस सेम उतना पर ही सब कुछ। दूध भी बढ़ा, दूध का रेट कम भी है, लेकिन फीड जो लग रहा था वो फीड कम हो गया लगना। और ये जो बोरी देख रहे हैं हाथ में, ये बोरी केवल देखिएगा पैसा बटोरूंगा इसमें, पैसा ही है केवल। ये मजाक नहीं है, हंस रहा हूँ तो मजाक मत समझिएगा। चलिए आकर अब देखिए कैसे मैं एक बोरा पैसे उठा के आपको दिखाता हूँ। ये केवल नोट है, इसको उठा के डालता हूँ। देखिए अब कैसे पैसा बटोरा जाता है। अब ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे तरीका हम लोग का क्या चेंज किए हैं। ये हरा चारा है, इसके साथ साथ भूसा ये डाल दिया हूँ। अब ये देखिए, अब इसको हम मिक्स करेंगे। मेहनत तो है भाई, मेहनत करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो 100 के पैसा कोई मिलेगा नहीं। 100 के पैसा कमाना है तो सिर्फ एक ही धंधा है, अब वो सबके बस का नहीं है। अब जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझदार होंगे वो कभी समझेंगे भी नहीं। तो ये देखिए अब ये पैसा कैसे हुआ है। अब लोग बोलेंगे साला मजाक गजीब का करता है बिहारी। भाई मजाक नहीं करता हूँ, सीरियस करता हूँ। ये पैसा बटोर रहा हूँ, देखिए। अब ये जो है ना, एक बोरी मेरा जानिए कि 200 रुपया है। अब आइए, अब आपको दिखाऊंगा, एक टू जेड बताऊंगा आपको कैसे 200 रुपया ये हुआ है। आइए वीडियो शेयर जरूर किसानों तक कीजिएगा। बहुत किसान ऐसे खिलाते हैं हमारे गांव के, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है। 30-32 रुपया रेट देकर दूध का बचत नहीं होता है किसी का, लेकिन मेरा 10 दिन से जो मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा सबको बताने के लिए सोचा कि बता दूं। बहुत लोग नहीं बताते हैं। घाटे का वीडियो बहुत देखे, आज फायदे का वीडियो देखिए। ये देखिए, अब चलिए आपको ले चल के दिखाता हूँ गायों के पास। कमाल, जय बजरंगबली। आज का वीडियो छोड़ना मत दोस्तों। अभी बताऊंगा, टोटल जानकारी लास्ट में दूंगा क्या क्या है माजरा। दूध वाली गाय को कैसे खिलाता हूँ, बिना दूध वाली को कैसे खिलाता हूँ, ताकि प्रॉफिट हो। हर चीज़ अलग अलग चलता है, चलना चाहिए तो ही प्रॉफिट होगा फार्म में, नहीं तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अब कहने वाले तो लोग कहेंगे कि ये तो बुर्बक बना दिया वीडियो में सबके जैसा, लेकिन दोस्तों मेरे पास जो आएगा वो कभी उल्लू बन के नहीं जाएगा। वो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा यहाँ से। ये जो डाला हूँ 3 गायों को 1 बोरी, और इसमें आधे बोरी लगेगा। अब 3 गाय को खिलाने में खर्चा, कोई भी गाय रखा होगा वो जानता होगा दिन भर में कितना खर्चा है। एक गाय के पीछे 200 रुपया खर्चा है। इस बोरी से 2 बोरी सुबह, 2 बोरी शाम को लगेगा, 4 बोरी ये लगेगा। अब इसके अंदर पैसा कितना लगा है, सिर्फ 2 किलो भूसा का, 10 दूनी 20 रुपया। अब गाय ये दूध देने वाली नहीं है, गाभिन है। देखिए इसका थन दिखाइए। गाय ये बच्चा देने वाली है, एक 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। और इस गाय को भी खिला रहे हैं। गाय पहले से 10 दिन से ये सब चल रहा है। इसके पहले बहुत दुबली पतली सभी गाय थी, मतलब एकदम बीमार जैसी, मरे जैसी हुई थी। तो ये गाय खिलाने का, देखिए इसमें कुछ डालना नहीं है, अनाज पानी नहीं। तो इसी गाय को खिलाने के लिए यहाँ से वहां तक 1 कुंटल चोकर रोज लगता था, जो कि 1 कुंटल चोकर का आज का कीमत जो है 2800 रुपया मार्केट में है। 1400 रुपये का बोरी 50 किलो का मिल रहा है, तो 2800 रुपया। 2800 रुपया सूखा सूखा दिन भर का मेरा बच गया, इधर का जो दूध नहीं दे रही है उस गायों के लिए। तो 2800 रुपया वो फायदा हुआ, और गाय स्वस्थ रहेगी, बीमार नहीं होगी और मोटी ताजी होगी। हरा चारा जो खा रही है, इस हरा चारा से चलते रहिए। और भी काम है, नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में काम बाकी रह जाएगा, गाय झगड़ा करने लगी। अब दोस्तों ऐसा है कि दिखाने का पीछे मतलब क्या है, ये
जो गाय नहीं दूध दे रही है उसको खिलाने से मेरा 2800 रुपया बचत हुआ, जो कि कहीं से भी उसको हर महीना खिलाना ही था। फोन आगल का अब कट जाए। तो दोस्तों वीडियो बीच में फोन आ गया और कट हो गया, तो मैंने सोचा पूरा गायों को खाना डाल लूँ फिर अब वीडियो बनेगा। तो सभी गायों का खाना डाल लिया, देख सकते हैं इधर सभी गाय खा रही है आराम से एकदम, और देखिए कितना मज़े से खा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई गाय नहीं खा रही है। और दोस्तों बात कर रहा था इन गायों को खिलाने में 0 कॉस्ट हो चुका है, जैसे कि जोड़ के दिखाया कि 2 से 2.5 किलो भूसा डाल रहा हूँ एक, मतलब 3 गायों के बीच में, प्लस में हरा चारा मतलब भरपूर दे रहा हूँ, हरा चारा का कोई दिक्कत नहीं है। तो हरा चारा का अगर जोड़ा जाए तो पैसा मैं कभी जोड़ता ही नहीं, ना कभी जोड़ा हूँ। खेती अपना लगभग हरा चारा 5 बीघे का हुआ है, जिसमें कि और 5 बीघा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हरा चारा है तो ही फायदा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो हरा चारा के भरोसे फार्म मेरा लगता है कि हाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे हरा चारा खिला के फायदा हो रहा है, जैसे कि अब जोड़ के आपको बताया ही, अगर मान लीजिए मैं एक गाय के पीछे दिन भर में 2 किलो भी भूसा दे रहा हूँ और बाकी हरा चारा, तो 2 किलो भूसा एक गाय को दे रहा हूँ, तो 10 दूनी 20 रुपये का भूसा दे रहा हूँ। दिन भर में 20 रुपये का एक गाय खा रही है। अब इधर जोड़ा जाए तो 18 गाय इधर खा रही है इस लाइन में, तो 18 गाय को खिलाने में इधर मतलब 400 रुपया दिन भर में, मतलब 400 में मतलब 40 रुपया कम है, 360 रुपया ही हुआ खर्चा दिन भर में। 360 रुपये में मतलब 18 गाय खा रही है। 400 के आसपास में मान के चलिए, जोड़ लीजिएगा अच्छे से आप। 18 गाय इतने में खा रही है। अब इसी गाय को खिलाने में हमें लगभग हर महीना जोड़ाया ही था कि भूसा दिन भर में इन गायों को, एक गाय को 7 से 8 किलो भूसा लगता था, तो 18 गायों का भूसा इतना लगता था। प्लस में 2800 से 2600 से 2800 का चोकर लग जाता था इनको खिलाने में दोनों टाइम का। तो ये टोटल मेरा जानिए कि प्रॉफिट में चला गया मैं। अब मैं अगर चाहूँ गौ सेवा का सिद्धांत जो लेके चला हूँ उसको सक्सेसफुल होना है, तो ये तरीका मेरा सक्सेसफुल बना सकता है। हाँ मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, जम के मेहनत तो करना पड़ेगा, करेंगे, मेहनत कर ही रहे हैं सब। गौ माता का आशीर्वाद रहा तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अब इधर की गायों का जो आपको जुड़ाया, ये जो मेरा लॉस हो रहा था, हर महीना लाखों रुपए का लॉस जो जा रहा था, वो इन गायों से जा रहा था, ये अभी मेरा प्रॉफिट में चला गया। अब अंदर वाली गायों को खिलाने का जो तरीका है, अब अंदर वाली गायों में कितना प्रॉफिट हुआ अब ये जोड़वा रहा हूँ आपको। एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। अभी खाना का टोटल काम हो गया गायों का, अब गोबर उठाना है और गोबर उठा के धो देना है, बस इतना ही काम है। उसके बाद से आज फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि आज जल्दी से काम, रात भर आज सोया नहीं, थोड़ा सा टेंशन जैसा लग रहा था तो नींद नहीं आया, तो रात भर काम ही करते रह गया, तो काम जल्दी निपट गया है। तो अब जो गाय दूध देने वाली है उनको आप जोड़वाता हूँ, आप लोग को ध्यान से जोड़िएगा। दूध देने वाली जो गाय है उनको हम जो देते हैं उनमें केवल एक्स्ट्रा में साइलेज जा रहा है, और साइलेज उनको दिन भर में 16 गायों के पीछे 1.5 से 2 कुंटल साइलेज खिला रहा हूँ, चाहे कभी कभी 1 कुंटल में भी हो जाता है। अब उनकी फीड की बात करूँ तो उनको भी सेम हरा चारा और कुटी डालता हूँ ऐसे ही। फीड की बात करूँ तो फीड पहले एक गाय जो 20 लीटर 16 से 20 लीटर के बीच में जो गाय दूध देती थी, उन गायों को खिलाने के लिए हमें फीड दिन भर में एक गाय के पीछे 6 से 8 किलो फीड लगता था, जो 20 लीटर 16 लीटर दूध देती है। तो 6 से 8 किलो फीड खिलाता था, तो मेरा लगभग अगर 6 किलो का भी एवरेज 16 गाय का लेके चले, तो कोई भी दाना जो फीड में, हम देसी ही फीड खिलाते हैं अभी भी, अब देसी पर ही काम हो रहा है, देसी फीड खिला के हमें चलना है। तो देसी फीड पर चल रहा था, तो अगर 25 रुपये किलो भी जोड़ते हैं तो 25 चौक 100 या 25 दूनी 50, 150 का सिर्फ हमारा फीड जाता था। हरा चारा है इस तरीके से जो मिला के खिला रहा हूँ, तो अब मेरा फीड सिर्फ 2 से 2.5 किलो दिन भर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो लग रहा है एक गाय के पीछे, 3 किलो। साइलेज जो पहले लगता था वही लग रहा है, तो 2 कुंटल साइलेज 16 गायों के पीछे, और 3 दाना में 30 60 किलो, मतलब 60 किलो के आसपास में फीड में हो जा रहा है। अब 16 गायों को 60 किलो फीड में हो जा रहा है पूर्ति, तो अब वही गाय पहले भी 200 लीटर ही दूध देती थी, साइलेज भी इतना लगता था, मतलब 200 किलो साइलेज लग जाता था। भूसा जो था उस समय हमारा
एक गाय के पीछे 6 से 5 किलो लगता था, 4 किलो, तो जो भूसा अभी 2 से 1 किलो ही लग रहा है। हरा चारा 18-20 किलो लग रहा है, 25 किलो कभी कभी, जो गाय जितना मतलब खा रही है उस हिसाब से डाल रहा है। तो भूसे का कॉस्ट पहला नंबर तो 6 किलो का भूसा 60 रुपए का था, तो वो 20 रुपए का लगने लगा एक गाय को। फिर जो हमारा 150 का लग रहा था उसके जगह सीधा मतलब 70 से 75 रुपए पर आ गया। उतना के बाद देने के बाद ये नहीं है कि दूध घटा है, मेरा दूध रोज के हिसाब से आज मतलब 10 लीटर दूध प्लस हुआ है। आज 8वें दिन मतलब सही तरीके से फीड का जोड़ा जाए तो जो देसी तरीका अपनाया हूँ, तो आज 8वां दिन है। बाकी ऐसे मिक्स करके खिला रहा था, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा उसका, तो 8 दिन में मतलब 10 लीटर दूध प्लस हुआ है और खर्चा कम हुआ है। तो इस तरीके से अगर मेरा चलता रहा तब तो मान लीजिए कि मैं प्रॉफिट में हमेशा रह जाऊंगा। हर एक किसानों के लिए ये तरीका सही है। अब बात कर लूँ थोड़ा सा 40 लीटर वाली गाय और 10-20 लीटर वाली गाय। फायदा 40 लीटर वाली गाय में लोग जुड़वाते हैं, इतना है उतना है। मेरा तजुर्बा अगर मेरा मानिए, अगर मैं अपना तजुर्बा कहूँ तो इतना दिन के बीच में जो काम किया हूँ, तो मेरी गाय जो 30 लीटर दूध देती थी, तो उसको दिन भर में 10 से 12 किलो फीड देता था। और हरा चारा भी उस गाय को इतना 20 किलो के आसपास लगता था। साइलेज उस समय नहीं था, इतना मतलब साइलेज लगता है। फिर सब कुछ मिला के जोड़ा जाए तो उन गायों के पीछे खर्चा जो होता है सही कोई नहीं बताता है। ऐसा नहीं है कि लोग साफ साफ बताते हैं कितना कैल्शियम कितना क्या क्या देते हैं लोग, वो चीज़ कोई नहीं बताता है। वो सब चीज़ जो देते हैं वो उतना देने के बाद यदि इतना ही दूध मिलता है तो उससे अच्छा हमारा देसी तरीका है। और 20 लीटर वाली गाय है, 40 लीटर 30 लीटर वाली से अच्छी 20 लीटर 22 लीटर वाली हो गई, क्योंकि 4 किलो दाना दिन भर में देंगे, 20-22 किलो हरा चारा, 10 किलो 12 किलो साइलेज, इतना में ही 20 लीटर वाली गाय एकदम चकाचक हो जाएगी, दूध करेगी 20 लीटर 18 लीटर। दूध का 30-32 रुपया भी रेट मिल रहा है, तो मान के चलिए कि फायदा हो जा रहा है। यही दूध मेरा 40-45 का अगर जाता होता तो और फायदा होता। लेकिन अब लालच कोई इतना देखे, सब कुछ तो कोई कर नहीं सकता, सबके पीछे अगर आदमी रख के करे तो लॉस जाने लगेगा। तो हम लोग कर रहे हैं, मेहनत करके जब खिला रहे हैं, इस तरीके से खिला रहे हैं सभी को। देखिए बछड़े बच्चियां सबको मतलब ऐसे हरा चारा के साथ खिला रहे हैं, इधर भी देखिए। तो ये सब केवल फायदा लेके जा रहा है। ये जो चीज खा रही है ये सब हरा चारा के साथ, इसमें दाना थोड़ा भी नहीं लग रहा, तो ये सब प्रॉफिट बना रहा है। बाकी पहले जो खिला रहा था उसमें लॉस जाता था। तो ये तरीका अपना के सेवा भी चल सकता है और फायदा भी हो सकता है। आज जोड़े तो मैं जोड़ने जाऊं तो हर मेरे को अभी सूखा प्रॉफिट मेरे गायों से जो हो रहा है, खर्चा काट के 20 से 25 हजार रुपया आराम से बच जा रहा है। तो एक दिन का अगर जोड़ा जाए तो कम से कम मतलब 700 से 800 रुपया एक दिन में मेरा बचत हो रहा है। मतलब इसी दूध पर, जितना पहले दूध था वही दूध, केवल खुराकी कम हुआ है, तरीका बदला है। तरीका जो मैंने देख कर, मेहनत बहुत है। मेहनत के लिए तो मैं बोलूँगा कि मेहनत करने में भाई, अब मैं ही जानता हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पापड़ बेलता हूँ दिन भर, तो इतना होता है। बाकी लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि जो वीडियो बनाने में टाइम देता है उससे अच्छा अगर मेहनत किया होता गायों के पीछे तो आज ये हालात नहीं होता। भाई जो बोल रहा है ना, वो भाई से तो मतलब क्या बोलूं, भाई हो, गलती सही जो भी होता है माफ़ करना, लेकिन ये शब्द आप बोलते हो, ये बोलने से पहले यार 100 बार सोचो कोई कितना मेहनत करता है और किस कारण से वो लॉस में जाता है। चाहे कुछ भी होता है, वो हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होता। हर चीज़ में तजुर्बा काम नहीं करता, हर चीज़ में एक्सपीरियंस काम नहीं करता। कोई चीज़ ऊपर वाले के भी हाथ में होता है। कितना भी मेहनत कर लो या कुछ भी कर लो, भाई एक से एक पढ़ लिख के IPS का डिग्री लेके IPS नहीं बन पाए तो उनकी क्या बात करोगे। तो ये सब चीज़ कुछ किस्मत के ऊपर भी होता है। मेहनत ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। एक ही माँ के पेट से 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक दरोगा कलेक्टर बन जाता है, एक किसान बन जाता है। तो वो सोचने वाली बात है, सब कुछ अपना अपना नसीब लोग लेकर आता है। मेहनत सब कुछ बदल सकता है, लेकिन किस्मत मेहनत नहीं बदल सकता। मेहनत जो है अपना लिख कर जो आया है वही मेहनत करेगा। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता। तो ये बात एक गांठ बांध लीजिए। जो भी बुरा गलत हुआ हो वीडियो में उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे फार्म पे कि आज के डेट में मैं प्रॉफिट में हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हूँ। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। गौ सेवा का जो एक मुहिम उठाया हूँ, इसका मतलब मेरे को आनंद आ गया। जो मन में जो मैंने संकल्प लिया हूँ उसका भगवान मेरे को रास्ता दिखाने लगे हैं।
उस रास्ते पर चलूंगा तो लगता है कि जीवन मेरा सफल हो जाएगा। मेरी गाय बछड़े भी सुरक्षित रह जाएगी, मैं भी जी खा लूंगा, प्रॉफिट में भी जा सकता हूँ, लोगों के ताने से भी बच सकता हूँ। लोग ताने मारते हैं उससे मेरे को गम फिक्र नहीं है भाई, ताने मारने वाले किसी को ताने मारते रहते हैं, मारने दीजिए, लेकिन ताने मारने से फर्क नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। चलिए, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।